सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का सेशन हमारा एक बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर को। टोटल मैं आपको 13 प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि 18 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होते हैं। तो जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई है उसी से बहुविकल्पी हो जाएंगे। तो मैं 18 प्रश्न आपको नहीं कराने वाला हूं, मैं आपको 13 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें से आपके लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी 2 प्रश्न, वहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न होंगे। बाकी बहुविकल्पी प्रश्न आप खुद से कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, जब पसंद आएगी तब लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। एक एक करके हमारे प्रश्न आते जाएंगे, पूरे 13 प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3 बाई 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 को हल करना है आपको। इसको आपको हल करना है, ठीक है ना, इसको आपको हल करना है। तो इस प्रश्न को कौन पहले लगाएगा, इसका उत्तर कौन पहले देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3/2 प्लस रूट 2 को हल करना है और उत्तर बताना, करेक्ट उत्तर क्या आएगा। देखो दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ऐसा एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएगा भाई। जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा ना, जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप देखोगे ये संख्या हमारी p/q के रूप में लिखी है, एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका क्या हो गया, हर हो गया। जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा और हर क्या है, हर में अगर दोस्तों आपका रूट है, हर में अगर रूट है तो हर के रूट को हम लोग हटाएंगे। हर में कभी रूट नहीं हो सकता है, उस रूट को ही हमको सॉल्व करना पड़ता है। इस तरीके के प्रश्नों में हम रूट सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर दोस्तों, समझने वाली बात आपकी यही है। देखो, कुछ नहीं करेंगे, अगर मैं बताऊँ तो मैं इस प्रश्न को सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया 3 बाई, ये कितना है दोस्तों, 2 प्लस के रूट के 2, ये हो गया। अब इस प्रश्न को लगाने के लिए जो आपका नीचे वाला है, यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 जो आपका हर है ना, इसके अपोजिट चिन्ह, यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 है, इसका अपोजिट चिन्ह क्या होगा, 2 माइनस रूट 2, ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 2 से गुणा करा दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस के रूट 2, और बटे में क्या कर सकते हैं, 2 माइनस के रूट 2। भाई ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जो नीचे लिखा होगा, जो नीचे लिखा होगा उसका विपरीत चिन्ह, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आने वाला है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी कितना, 6, ये हो गया 6 माइनस के, ये कितना हो गया 3 रूट 2, ये क्या हो गया 3 रूट 2। ऊपर तो यही हो गया, नीचे क्या आ गया, नीचे भैया 2 का गुणा 2 से कराओगे तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। रूट 2 का गुणा किससे कराओगे भाई, रूट 2 से कराओगे ना, रूट 2 का गुणा रूट 2 से कराओगे। तो देखो यहाँ पर कैसे आप कराओगे, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, रूट 2 क्या हो गया 2, लेकिन चिन्ह प्लस माइनस माइनस के, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 4, 4 माइनस के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 माइनस के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा समझो क्या हुआ भाई, ऊपर क्या बच गया, 6 माइनस 3 रूट 2, नीचे बच के आपका 2, तो हम एक स्टेप लिख ले रहे हैं 6 माइनस 3 रूट 2, और बटे का कितना नीचे बच गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो देखो ये आंसर तो हमारा हो सकता है, क्योंकि हर हमारा बिल्कुल एक सेम वैल्यू आ चुकी है। लेकिन ऊपर देखो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है भाई, ऊपर कॉमन आपको क्या मिल रहा है भाई, 3 और 6 में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, तो 3 हमने ले लिया कॉमन। तो ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस के रूट, ये 3 कट गया तो रूट 2, और बटे में दोस्तों क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आपके प्रश्न का जवाब भी यही हो जाएगा।
3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 बटे 2, ये आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगर आप इतना भी आंसर लिख कर चले आते हो ना तो ये भी सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न होगा तो 1.5 नंबर तो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है ना। थोड़े बहुत नंबर कट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट स्टेप ज़रूरी भी होता है भाई, तो नोट कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही दूसरा प्रश्न देंगे, उसको आपको लगा के बताना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या कितने लोग बता सकते हैं, ठीक है ना भाई। बिल्कुल ऐसा ही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ऐसा होगा, बस जल्दी से लगाना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, ये है आपका कितना, 5 बटे 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 को हल करो, इस प्रश्न को बताओ। बिल्कुल सेम अभी पहले जैसा प्रश्न अभी आपने किया है, ठीक है ना। 5 बटे 2 माइनस के रूट 3 को हल करोगे तो कितना आंसर आएगा वो आपको बताना है, कितना आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर ज़रा समझने वाली ये है, हमने अभी बताया अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हमने लिख लिया 5 2 माइनस के रूट 3। अब ये माइनस में है ना, 2 माइनस रूट 3 हर आपका ऋणात्मक है और हमको हर क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। हर आपका रूट में है, हमको रूट नहीं चाहिए हर में, तो हम इसके अपोजिट चिन्ह से, मतलब कि 2 प्लस के रूट 3 से और बटे में 2 प्लस में रूट 3 से गुणा करा देंगे। माइनस था तो मैंने प्लस में करा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10 प्लस का 5 रूट 3 आ जाएगा। 10 प्लस के 5 रूट 3, भाई गुणा ऊपर ऊपर का होता, नीचे 2 दूनी 4 और माइनस का 3 आ जाएगा। 4 माइनस के 3, भाई रूट 3 का गुणा रूट 3 माइनस का 3, 4 2 दूनी 4। तो अब देखो दोस्तों ऊपर क्या बचा आपका, 10 प्लस में 5 रूट का 3 और बटे में 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम देखो ऊपर कॉमन ले रहे हैं, भाई ऊपर कॉमन ले रहे हैं ना, या आप यहाँ पर समझिए अगर नीचे 1 नहीं लिखोगे तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटे 1 तो सबके नीचे मान ही सकते हो। तो ऊपर कॉमन क्या मिल रहा, 5 मिल रहा, 5 कॉमन ले लिया तो 5 दूनी कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और यहाँ 5 कट गया, 2 प्लस के रूट 3, ठीक है ना। ये क्या आ गया दोस्तों, 5 2 प्लस में रूट 3 आपके प्रश्न का जवाब है भाई। जिनका भी ये आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। ये प्रश्न तो सबकी समझ में आ ही गया होगा भाई, ये प्रश्न सबकी समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी सारे आज आप लोग नए क्वेश्चन करोगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनको मैंने बताया नहीं था वो सभी आज आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, ये है 2, उसके बाद ये स्क्वायर रूट, फिर क्या है आपका 2401, 2401 का मान होगा, इसको बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखिए हमने ये फार्मूला आपको बताया था, इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी आपको 1-2 कराए थे कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हो, आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हो भाई। ये रूट टू मिलकर क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा ना। तो हम इसको सेम ऐसे ही कह सकते हैं ना। आपको पता है दोस्तों कि रूट टू मिलकर 4 हो जाएगा और ये 2401 हो जाएगा। अब हम देखो 2401 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2401 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगा। 7 त्रिक 21 कितना बच गया यहाँ पर, 21 3 24 30 हो गया, 7 चौके 28, 7 त्रिक 7 4 3, तो 7 कितना हो गया भाई, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, 7 की पावर 4 कह सकते हैं, 7 की पावर 4। तो हम इसको कह सकते हैं रूट 4 और 2401 को मैं 7 की पावर 4 कह सकता हूँ। अब ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल, तो 7 की पावर 1, चाहे इसको 7 कहो चाहे 7 की पावर 1 कहो, आंसर यही आएगा। 7 की पावर कितनी दोस्तों,
1 या 7 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन हर एक चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। अगर ऐसे बीच बीच में आपके मॉडल पेपर होते रहे तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी, है ना? आपकी तैयारी क्या हो जाएगी? बेस्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन भाई आप सभी लोग बताओगे, ईमानदारी से बताओगे लगा के, ठीक है ना? 2.744 का घनमूल बताओ। इस प्रश्न को दोस्तों लगाना है आपको। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा भाई। इस प्रश्न को लगाओ, 2.744 का घनमूल क्या होगा। हमने कई प्रश्न कराए, सबसे ज़्यादा अगर मैंने क्लासें ली हैं तो आपके इसी चैप्टर के ऊपर ली हैं, पहले और दूसरे चैप्टर के ऊपर, यानी कि घातांक और करड़ी और वर्गमूल घनमूल में मैंने सबसे ज़्यादा क्लासें ली हैं। 7 8 क्लासों में मैंने आपको ये पढ़ाया है। अगर फिर भी दोस्तों नहीं लग पा रहा है तो कहने का मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। भाई देखो, हम घनमूल निकालना है ना दोस्तों, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। घनमूल का मतलब क्यूब रूट 2.744, ये तो लिख सकते 2.744, है ना? तो देखो अब हम इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं ना, इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 जीरो हैं, 3 संख्या है तो 3 जीरो, यानी ये पूरे के ऊपर आएगा ना, तो ये हमारा पूरे के ऊपर आ जाएगा। क्यूब रूट 2744, ये भाई ना 2744 लिखा है, 2744 और बटे में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर 2744 पता है किसका क्यूब है तो इजीली बता सकते हो। अगर नहीं पता है तो हम इसके क्या कर लेते हैं भाई? गुणनखंड कर लेते हैं। हमें तो नहीं पता है भाई, किसी को पता है तो वो आंसर दे सकता है। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, कितना बच गया? 1 बच गया, 17 हो गया। 2 8 16 और 2 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 3 हो गया 6, 2 चौके 8, 2 3 6 और 343 7 से कट जाएगा। 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। देखो ये 7 का हो गया, एक त्रिक, एक 2 का हो गया। तो कहने का मतलब ये जो लिखा है हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम 7/10 नहीं कह सकते हैं, 7/10 नहीं कह सकते हैं। तो अब आंसर दोस्तों कितना आएगा? क्योंकि दशमलव में था तो हम दशमलव में आंसर बताएंगे। दशमलव 1 अंक पहले लग जाएगा। 0.7 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0.7 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। भाई जल्दी से सभी साथी इसको नोट कर ले, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर पहुँचेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट तरीके से। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न दोस्तों लगाओ। फाइव नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, है ना? कहीं अलग के बनाए दोस्तों नहीं है। ये मत समझना कि मॉडल पेपर है तो अपने आप के बनाए हुए क्वेश्चन है, नहीं, सभी आपके बुक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि कौशिक a बराबर 2, ठीक है, यदि कौशिक a बराबर 2 हो तो आपसे पूछे है साइन थीटा साइन a बटे 1 प्लस के कॉस a का मान, कॉस a का मान बताओ। का मान कितना होगा वही आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ भाई, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। यदि कॉसेक a बराबर 2 तो साइन a बटे 1 प्लस कॉस a का मान आपको बताना है। इसका मान आपको बताना है ना। देखो हमें पता है सर कि आपने बताया था कि लाल बटे क्या होता है? कक्का होता है। लाल बटे कक्का होता है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, है ना? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है ना। साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा।
और ये कॉस का अपोजिट क्या होता है, शेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है भाई, काट होता है आपका। तो इतना हो गया ना भाई। यहाँ हमने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 6 ही होते हैं। ये हो गया लाल बटे कक्का। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही घूमती है। अब देखो कॉसेक ए की वैल्यू हमें दी गई है, ये कॉसेक ए की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पर अगर आपसे बात करें दोस्तों कि कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक ए बराबर क्या होगा भाई बताओ, कॉसेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे का लंब होगा कि नहीं होगा भाई, उल्टा चलेंगे ना। तो कॉसेक ए बराबर हमारा के बाई एल होगा कि नहीं होगा। अब 2 लिखा है, इसको मतलब 2/1, तो ये 2/1 यानी कर्ण आपकी 2 है और लंब आपका क्या है, 1 है। ये बात क्लियर हो गई ना। अब हम यहाँ से तीसरी साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया ए, बी और सी। अब आपको पता है कि ये बी क्या है, राइट एंगल है, समकोण है, 90 अंश है, समकोण है। तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। कर्ण कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कहा गया कि एंगल हमको किसको मानना है, ए को मानना है ना। तो एंगल हमने ए को मान लिया। एंगल के ठीक सामने की भुजा लंब होती है, यानी ये लंब होती है। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि आधार हमें ज्ञात करना है। 2 का स्क्वायर 4, एक ये इधर आएगा 5। तो दोस्तों ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, समझिए। ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा माइनस में, तो माइनस के हो गया 1 बराबर के हो गया आपका ए बी का स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, तो ए बी बराबर क्या बचेगा, √3 बचेगा भाई। ए बी बराबर यानी ये क्या आ गया, √3 आ गया। ये भाई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपने पढ़ा है तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर कितना आ गया, √3 आ गया ना। अब देखो सब कुछ हम बता देंगे। हमें मान दोस्तों किसका बताना है, साइन ए। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप यहाँ से आप फिर से लिख लेना, आप लाल बटे कक्का से देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई 1, कर्ण कितना है 2। तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर 1/2, क्योंकि साइन ए तो 1/2 और बटे में क्या आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि 1+, तो हमने लिख लिया 1+। फिर क्या है, कॉस है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका √3 और कर्ण क्या है आपका 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √3/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 × 1 = 2, 2 + √3/2 यानी ये हो गया ऊपर 1/2 और 2 × 1 = 2, 2 + के √3 और बटे में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 + √3 यानी ये बच गया 1/2 + के √3, यही बच गया ना। और मैंने अभी बताया कि रूट में तो हर हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे बताओ, जब रूट में हर नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे, यानी 2 - के √3 और बटे में क्या हो जाएगा 2 - के √3। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर 2 - के √3 ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि 1 से गुणा कराएंगे, बटे नीचे 2 दूनी 4 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - के 3 बराबर के आंसर 1, यानी कि आंसर आएगा 2 - के √3। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2 - के √3 आएगा। आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 2 - के √3 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर बिल्कुल क्लियर है ना। ये चीज़ कभी मत भूलना कि अगर हर में दोस्तों कोई रूट में संख्या आ रही है तो उसके अपोजिट चिन्ह से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। बस ये रूट वाला जो होता है हट जाता है, ऊपर रूट आ जाए कोई टेंशन नहीं, नीचे से रूट हट जाना चाहिए बस, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना है ना। पूरे 13 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब ये मत सोचना जो साथी नए जुड़ रहे हैं कि मैं 13 क्वेश्चन ही क्यों कराऊंगा, क्योंकि 18 आते हैं, 5 बहुविकल्पी, तो 5 आप बहुविकल्पी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है tan a बराबर क्या है, cot a माइनस का कितना है 18 अंश।
18 अंश। तो a का मान बताओ, तो a का मान बताओ, a का मान आपको बताना है, a का मान आपको बताना है, फटाफट तरीके से बताओ। इससे आसान क्वेश्चन त्रिकोणमिति में नहीं बन सकता है, इससे आसान। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे इजी होते हैं, हम उसको अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो आप बताओगे भाई, हमने एक चीज़ आपको बताई थी, एक चीज़ बताई थी हमने कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 अंश माइनस के थीटा होता है कि नहीं होता है, cot 90 अंश माइनस के थीटा होता है। तो एक बात बताओ, जहाँ tan a लिखा है वहाँ पर cot 90 अंश माइनस के a नहीं लिख सकते हैं हम? बोलो, cot 90 अंश माइनस के a नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना। तो हम इसी के फार्मूले से सहायता लेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं, जहाँ tan है यहाँ हम इसको कह सकते हैं cot 90 माइनस के a बराबर के cot a माइनस के 18। और ये किसके कारण हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 अंश माइनस के थीटा। इसी के लिए तो होता है, cot से cot कैंसिल छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। इधर बचता 90 माइनस a बराबर के उधर बचता a माइनस के 18। ये इधर किस में, माइनस में, तो प्लस में, ये उधर, तो ये 2a बराबर कितना हो जाता, 2a बराबर 90 और 10 108 हो जाता। 2a बराबर 108। तो हमसे a की वैल्यू पूछे है, a बराबर क्या हो जाता, 2 पंची 10 और 2 चौके 8, 54 डिग्री आ जाता। 54 अंश आपके प्रश्न का जवाब आता। भाई सबका आ रहा था ना, ये सबका आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 54 डिग्री। क्लियर। 54 अंश आपके प्रश्न का जवाब होगा। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, जो होगा हमारा प्रश्न संख्या नंबर 7। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा दोस्तों, 7 होगा। और अब याद रखना, जो 7 और 8 प्रश्न होगा, यानी प्रश्न संख्या 7 और जो प्रश्न संख्या 8 होगी, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न पिछली बार आया भी था, अब याद नहीं है 2017 में, 18 में, 19 में कब आया था, लेकिन आया ज़रूर था। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा 7 cos थीटा, 7 cos थीटा प्लस में 24 sin थीटा, sin थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है आपको। न्यूनतम मान बताओ, न्यूनतम मान बताओ। ठीक है ना, न्यूनतम मान आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा जब प्रश्न आएगा, तो ऐसा प्रश्न आएगा, जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों की बात करेगा, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों की बात करेगा, तो वहाँ पर एक चीज़ समझना, एक लॉजिक वहाँ पर लगता है, एक फार्मूला लगता है। कौन सा भाई, मान लिया यहाँ पर मैंने a cos थीटा प्लस के b sin थीटा बराबर पूछता अधिकतम न्यूनतम क्या होगा, तो कुछ नहीं होता। ये जो a b है ना, इनका आपको करना है स्क्वायर, और स्क्वायर करके ऐड कर देना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, वो भी प्लस माइनस में। बस ये फार्मूला आपका होता है, ये फार्मूला होता है, बस कुछ नहीं है। एक लाइन का प्रश्न है। अब देखो प्लस माइनस रखोगे, a कितना है, a है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस b कितना है 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 चौके 16 का 6, हासिल आ गया 1, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक 17 के साथ हासिल आ गया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 576। कितना होता है, 576 होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इसके अंदर जोड़ लेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 7 4 11 1 12, 5 1 6 625। तो 625 का मतलब ये प्लस माइनस है, तो मतलब एक बार प्लस में 25 आएगा आंसर, और एक बार माइनस में 25 आएगा आंसर। अब आपसे पूछा है अधिकतम और न्यूनतम, तो बोलो इसमें अधिक कौन होगा और कम कौन होगा। भाई अधिकतम मान प्लस में होगा ना, तो ये आपका अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम मान, और न्यूनतम माइनस में होगा, तो ये आपका न्यूनतम हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, आपको क्लियर हो गया ना। बस ये चीज़ याद रखना,
कि जब आपका जैसे इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिएगा कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का न्यूनतम मान अधिकतम मान क्या होगा, तो सिंपल आपको याद रखना है a b वाली संख्याओं का वर्ग करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, उनको एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है और आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर 8 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर 8 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न एक और ऐसा ही प्रश्न हम लोग करेंगे। अगर जब न्यूनतम मान पूछा जाएगा, अगर केवल का केवल न्यूनतम मान पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे हम, अधिकतम छोड़ के अगर केवल न्यूनतम पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे। 2 क्वेश्चन कराएंगे हम लोग ऐसे ताकि आपकी समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 sin स्क्वायर थीटा और प्लस में 25 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताओ, न्यूनतम मान बताओ। इसका न्यूनतम मान आपको बताना है, इसका न्यूनतम मान आपको बताना है। तो देखो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखोगे, जब कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और न्यूनतम पूछेगा, क्या पूछेगा, न्यूनतम लोवेस्ट वैल्यू पूछेगा आपको, तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है a sin स्क्वायर थीटा प्लस के b cos स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी कर लेना है, या यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लीजिए ए बी, ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया। यही फार्मूला, यही एक एक लाइन के दोस्तों क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करो, मैं कहता हूँ फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस करो सब कुछ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो 2 हमारा ऐसे ही रहने वाला है, ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 9 है ना, और बी का मान कितना है 25, तो 9 पछे एक लाइन लिख देते हैं, 9 गुणे का 25, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 पछे 45 कितना आएगा, 9 पछे 45 के 5 हासिल कितना आ गया भाई, 4 आ गया, 9 दूनी 18, 4 कितना हो गया 22 हो गया, 225 का मतलब 15, तो 2 गुणे का 15 यानी कि क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा इसका न्यूनतम मान। इसका न्यूनतम मान कितना आएगा 30 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, केवल इतनी चीज़ नोट करिए बस, इतनी चीज़ नोट करिए बस। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे करेंगे, और क्या पूछेगा, न्यूनतम वैल्यू अगर पूछेगा तब, अधिकतम पूछेगा तो हम कर लेंगे। अभी हमने बताया कि ए और बी का करना है आपको वर्ग, उनका निकालना स्क्वायर रूट, जो आएगा उसका करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वहाँ से अधिकतम न्यूनतम दोनों पता चल जाएंगे। लेकिन अगर केवल न्यूनतम पूछेगा और स्क्वायर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे कि 2 रूट ए मल्टीप्लाई बी, तो ये देखो आपके सामने लगा हुआ है ना, नोट कर लो। फिर बिल्कुल ऐसा ही हम 9 नंबर प्रश्न देखेंगे ताकि जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो सके, वो क्लियर हो सके। चलिए अगला बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताओ। न्यूनतम मान बताओ, आपको न्यूनतम मान बताना है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा। भाई आपने बताया सर फार्मूला क्या होगा, 2a मल्टीप्लाई b होता है ना, तो हमने देखा 2 रूट के अंदर a कितना है भाई 4 है, b कितना है 9 है, तो हमने देखा 2 रूट के अंदर 36 और 36 का मतलब 6, तो 2 गुणे 6 बराबर के 12 आंसर। बोलो 12 आंसर आया कि नहीं आया भाई, 12 आंसर आया कि नहीं आया है, 12 आंसर आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचेंगे। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल पेपर जैसा पेपर है आपका। अगर बहुविकल्पी को छोड़ दिया जाए तो ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे,
उसमें कोई दो राय नहीं है, बस आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है ज़बरदस्त तरीके के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझ लेते। कहा गया एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 2 मीटर है, लंबाई 2 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 चक्कर लगाने में वह कितने वर्ग मीटर चलेगा। 50 चक्कर लगाने में वह कितने वर्ग मीटर चलेगा, वर्ग मीटर चलेगा। इस प्रश्न को बताओ, इस प्रश्न को बताओ। हमने ऐसा प्रश्न कराया है, कई बार कराया है, रोलर बेलन सब खत्म कर दिया हमने। पढ़े हो तो ठीक है, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। कुछ साथी कमेंट भी करते हैं कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। भाई एक बार आप चैनल पे जाइए तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इधर राइट पे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेकंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्टें अलग, थर्ड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्टें अलग, फोर्थ सेमेस्टर की सभी सब्जेक्टें अलग, न्यूज़ की पूरी प्लेलिस्ट अलग है और टेट की पूरी प्लेलिस्ट अलग है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो भाई आप कहने का मतलब आप सही से देखे नहीं हो। देखो जो रोलर का व्यास है भाई, देखो सबसे पहले हम अगर पता कर ले कि जो हमारा रोलर चलेगा वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम बता सकते हैं। फिर 50 चक्कर के लिए उसको 50 चक्कर से गुणा करा देंगे, टोटल हमें पता चल जाएगा कितने वर्ग मीटर चलेगा। लेकिन पहले एक चक्कर की तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक चक्कर की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ज़रा एक बढ़ेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर रोलर का एक चक्कर निकालेंगे। तो रोलर का एक चक्कर दोस्तों निकलेगा कैसे, रोलर का एक चक्कर कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला बताइए ज़रा कि रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें भाई, वो क्या होता है भाई 2πr/h ना होता है। हमने बताया था जो वृत्त की परिधि होती है उसमें हाइट को ऐड कर देते तो वक्र पृष्ठ बन जाता है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पर r आपको पता नहीं है, लेकिन आपको व्यास पता है। अगर व्यास 70 है तो r कितना होगा, 35 होगा। अभी मैंने पिछली क्लासों में आपको यही कराया ना। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो देखो 2 की वैल्यू 2πr की वैल्यू क्या होता है 22/7 गुणे r का मान 35 और गुणे हाइट ऊंचाई कितनी है 2 मीटर, तो 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया ना, यही तो हो गया भाई। अब देखो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात दोस्तों यहाँ पर बताओ, एक बात आप यहाँ पर बताओ, क्या ये हम सही जा रहे हैं या हम सही जा रहे हैं, बोलो जल्दी से बताओ, या सही जा रहे हैं तो नहीं सही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ अनुमान लगा पा रहे होगे कि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में, क्योंकि व्यास जब सेंटीमीटर में तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगी, और हमारी लंबाई क्या है, हाइट क्या है, मीटर में है। तो या तो हम सबको सेंटीमीटर में बदल लें या तो हम मीटर में बदल लें। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं भाई, केवल हम यहाँ पर एच को चेंज करेंगे। अगर ये 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यानी 200 कर देंगे, सीधा करेंगे ना। अब ये सारा सेंटीमीटर में आ गया। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 2 पंचे 10, 1000 हो गया। 22 दूना 44, भाई ये हो जाएगा 44 गुणे का 1000, यानी कितना आएगा 44,000। 44,000 क्या आएगा, सेंटीमीटर। 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर आएगा। हाँ 44,000 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 1 सेकंड रुकना, ये 35 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको आप मीटर में बदलोगे क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया ना। लेकिन बात समझो, क्वेश्चन पूछे हैं कि कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। चूँकि हमारा वर्ग सेंटीमीटर में है और हम इसको किस में बदलेंगे, वर्ग मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 10,000 से भाग कर देंगे। तो 10,000 से 4 जीरो होते हैं, 4 अंक बाद, यानी 4.4 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि
ही नहीं कह सकते। ये एक चक्कर आया है, ये एक चक्कर, क्योंकि हमने क्या निकाला, रोलर का वक्र पृष्ठ, और यही क्या होगा, एक चक्कर में चली गई दूरी। अब 50 चक्कर में बताना है तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल भाई टोटल कितना आ जाएगा, 50 गुणे का कितना, 4 पॉइंट का 4, तो 50 गुणे 4.4 करोगे, 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20, 200 के 0 हासिल 20 आ गया, 5 चौके 20 2 22, दशमलव कितने अंक बाद, एक अंक बाद लगाएंगे तो उस 0 को हम हटा ही देते हैं, तो 220 मीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 220 वर्ग मीटर चलेगा भाई, 50 चक्कर लगाने में 220 वर्ग मीटर चलेगी आपका रोलर, ठीक है ना, क्लियर, नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी प्रश्न था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, बस मीटर और सेंटीमीटर वाला हमें सोचना था, बाकी कुछ नहीं हमें सोचना था। ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है कि 2y स्क्वायर प्लस के 4y बराबर के 9 को हल करो, इसको बताओ जल्दी से, इसको हल करके बताओ कितना आंसर आएगा, हल करके बताओ इसको कितना आंसर आएगा। 2y स्क्वायर प्लस 4y बराबर के 9, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 9 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस के 4 और ये आ जाएगा बराबर के 9y, इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर के 0। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये सभी आपको पता है करना, बहुत बार ऐसे प्रश्न कराए मैंने। 2y स्क्वायर, अब माइनस के 8y माइनस के y और प्लस के 4 बराबर के 0, 2 0 2 2 के पेयर बना लेंगे, तो इधर कॉमन क्या मिल रहा है, 2y मिल रहा, तो ये क्या बचेगा, y माइनस के 2 चौके 8 माइनस के 1, तो y माइनस का 4 बराबर के 0, y माइनस का 4 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2y माइनस के 1। अब हमारा बराबर इसके 0 है तो हम सीधे मूल बता देंगे, तो एक y का मूल क्या आएगा, माइनस से इधर प्लस में तो 5 हो जाएगा एक, और एक y का क्या आएगा, माइनस प्लस 1/2, भाई 5 और 1/2 आपके प्रश्न का जवाब है, 5 और 1/2 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न पर, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 12 होगा। ये दोस्तों आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है, वैसे इससे पहले भी मैंने कई मॉडल पेपर कराए हैं, बट ये एक पहला हम मानते हैं, ठीक है ना, इसको हम पहला मॉडल पेपर मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन होगा भाई, 12। ये दोस्तों क्या कह रहा है, ये दोनों प्रश्न बढ़िया है भाई। समीकरण x प्लस के y बराबर 7 तथा 3x माइनस के 2y बराबर 11 को, 11 है ना, हाँ, बराबर 11 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन से हल करो, ये आपको बताना है, जल्दी से लगाओ। अब इसमें लगाने को तो हम दोनों विधियां लगा सकते हैं, बट प्रॉपर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको केवल प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना है। आप विलोपन से लगा दोगे, आंसर सेम लगा दोगे, एग्जामिनर काट देगा, आपका टाइम भी जाएगा, मेहनत भी आपकी जाएगी, तो इससे अच्छा जो विधि कहेगा हम वही विधि लगाएंगे, है ना। तो देखो इस प्रश्न को लगाते हैं हम, तो ये हमारा जो है x प्लस में y बराबर 7 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा 3x माइनस के 2y बराबर के 11, ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से चलें या 2 से चलें, किसी एक चर का मान निकाल लें। अगर 1 से चलेंगे तो उसका मान हम किस में, 2 में रखेंगे, अगर 2 से चलेंगे तो उसका मान 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं, क्योंकि 1 से हम क्या कर सकते हैं, एक चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो
तो ये x प्लस में y बराबर के 7 था, तो इसका मतलब x बराबर 7 माइनस का y नहीं कह सकता हूँ। समीकरण नंबर 3 इसको मान लिया। अब 1 से चले हैं ना, तो समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो समीकरण x बराबर कितना रखेंगे, 7 माइनस का y। देखिए यहाँ पर मैं तीर बना दिया, लिखा नहीं, समझ जाओगे। तो 3 और 7 माइनस के y लिखना है, तो 7 माइनस के y माइनस के 2y बराबर के क्या हो जाएगा 11। तो 7 त्रिक 21 माइनस के 3y माइनस के 2y बराबर के क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब बाकी की चीज़ें इधर समझेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, भैया ना 7 माइनस के y, हाँ ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, माइनस का 3 2 कितना 5, माइनस के 5y बराबर के 11, 11 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा भाई, इधर आ गया आपका 11 माइनस के 21। अब 21 में से 11 चले जाएगा तो कितना 10 बचेगा ना, यानी माइनस के 5y बराबर के माइनस के 10, तो y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। y माइनस तो 5 से माइनस 10 कट गया, 2 बार है, y बराबर के 2 आ गया। x का मान ज्ञात करना है, समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में क्या करोगे, रखने पर किसी में वैसे रख के प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैं 3 में इसलिए रखूँगा क्योंकि इसमें रखते ही आंसर आ जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 7 माइनस y का मान कितना रखोगे 2, तो x बराबर के 5, x बराबर के 5 y बराबर के 2 आंसर आपका है। x बराबर के 5 और y बराबर के 2 आपका आंसर है, इसको नोट कर सकते हो। x बराबर के 5 और y बराबर के 2 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। x बराबर के 5 और y बराबर के 2 आपके क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है ना भाई। चलो अब होगा हमारा लास्ट प्रश्न 13 नंबर, प्रश्न संख्या 13 और आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपने विनर क्लासेस पे आज की क्लास देख ही लिया होगा, ठीक है ना। वो डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जितना भी मैथ शिक्षक भर्ती का अगर कोई भी पेपर आप दोगे उसमें ये चैप्टर है तो इसका प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी विनर क्लासेस को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13 और लास्ट नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है हमारा 2x प्लस के 5y, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, ये आपका 2x प्लस के 5y बराबर के 12, 2x प्लस के 5y बराबर के 12, और है आपका 4x प्लस के 9y, 4x प्लस के 9y बराबर के 22 को हल करो। इसको हल करना है, आपको बताना है, इसको हल करना है, आपको बताना है भाई। कहीं हम एक गिनती क्वेश्चन में भूले हैं क्या, हमें लग रहा है अभी 12 ही हुए हैं। चलो ठीक है, जो भी हुए है ना। इसमें देखिए, इसमें 2 समीकरण हैं, लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि आप किस विधि से लगाइए, आप किसी भी विधि से लगा सकते हो, चाहे विलोपन लगाइए, प्रतिस्थापन लगाइए। तो हम विलोपन यहाँ पर लगा देंगे, हमको इजी बैठेगी, है ना। तो हम ये लिखते हैं 2x प्लस के 5y बराबर के 12, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और ये आपका बनेगा 4x प्लस के 9y बराबर के 22, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर क्या x y किसी के गुणांक बराबर है दोनों समीकरणों में, तो नहीं बराबर है ना। तो हम यहाँ पर x के गुणांक बराबर कर सकते हैं समीकरण 1 में किससे गुणा करा के, 2 से गुणा करा के। अगर समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस के 5 दूनी 10y हो जाएगा, प्लस 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ये आपका नीचे ऐसे ही रहेगा 4x प्लस के 9y बराबर के 24। अब आप देखो यहाँ घटाएंगे ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर ये जुड़ जाएंगे, तो घटाएंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपका क्या बच जाएगा दोस्तों, ये भाई गड़बड़ हो गया क्या, 22, ये 22 है ना, ये 22 है। ये y 4x से 4x से कैंसिल, 10y से 9y चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 24 में से 22 जाएगा, y बराबर 2। अब x का मान ज्ञात करना है, इसका मान आप यहाँ 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, हम 1 में रख रहे हैं। तो अगर 1 में रख दोगे आप y बराबर के 2, तो भाई समीकरण 1 है आपका 2x प्लस के 5 गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर के 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा,
देखो y बराबर मैंने क्या 2 रखा, केवल y बराबर 2 रखा है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 2x प्लस 10 बराबर के 12, तो 2x बराबर के क्या आएगा 12 माइनस के 10, तो x बराबर इधर 2 बटे का 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर का 1 आएगा। भाई x बराबर के 1 आ गया और y बराबर के 2 आ गया। x बराबर के 1 आया और y बराबर का कितना आया 2 आया है, आपके प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। विनर क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, कि आपको वहाँ पर यूपी टेट की कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, पूरी एकदम मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।